दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे खतौनी में जाने कितना हेक्टेयर जमीन है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि खतौनी में और क्या क्या डाटा दिया रहता है और खतौनी में क्या आदेश हैं, क्या टिप्पणी है, बहुत कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ बात करेंगे बीघा बिस्वा में किस प्रकार से आप बदल सकते हैं एक लोकल वैल्यू में। जैसा कि आप जानते हैं बीघा और बिस्वा एक स्थानीय भाषा में बोला जाने वाला एक खेतों का क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर हेक्टेयर में ज़मीन है तो उसको आप वर्ग फुट में कैसे बदलें। साथ ही साथ एक हेक्टेयर में कितना आपका वर्ग मीटर होता है, इस वीडियो में हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, आइए खतौनी को पढ़ते हैं। यानी फ्रेंड्स आपको ये दिख रही है खतौनी, ठीक है, जिसे खाता विवरण या अप्रमाणित प्रति कहा जाता है। क्योंकि जब कोई भी खतौनी आप साइबर कैफे या मोबाइल में या आप किसी कंप्यूटर शॉप में निकलवाते हैं तो वहाँ पे जो खतौनी निकलती है वो अप्रमाणित खतौनी होती है, जो कि किसी भी सरकारी दस्तावेज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और बात करें जो आप तहसील से खतौनी निकलवाते हैं उसमें बकायदा तहसील के अधिकारी की मुहर होती है और उसमें निकालने वाले व्यक्ति का भी नाम होता है, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहता है उद्धरण खतौनी, लेकिन यहाँ पे खाता विवरण अप्रमाणित प्रति लिखा हुआ है। ये बात सबसे समझ लीजिए। जो तहसील से निकालते हैं वो असली खतौनी होती है, जो आप कंप्यूटर से या साइबर कैफे से निकलवाते हैं वो नकली खतौनी होती है। उसका इस्तेमाल आप किसी भी सरकारी दस्तावेज के तौर पर नहीं कर सकते हैं। यानी आप किसी कोर्ट में या किसी संबंधी जमीन के विवाद में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप तहसील से निकलवाते हैं उद्धरण खतौनी तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। वही आप किसी भी सरकारी दस्तावेज या कोई विवाद है तो वहाँ आप उसको लगा सकते हैं। बात करेंगे कि खतौनी का जो कि क्या क्या विवरण दिया रहता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपकी खतौनी, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम दिया है, ग्राम का नाम, उसके बाद आपका परगना दिया रहता है, ये है तहसील दिया रहता है और ये आपका जनपद दिया रहता है, ठीक है। और फसली वर्ष दिया रहता है, जो कि इस समय फसली वर्ष जो चल रहा है वो आपका दिया रहता है, जो कि 1427 से 1432 तक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो खाता संख्या लिखा रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है खातेदार का नाम, पति या पिता का संरक्षक या निवास स्थान। तो जितने लोगों के नाम जमीन रहती है और वो वैल्यू यहाँ पे टोटल दी रहती है। जितने लोगों का नाम रहेगा जो खतौनी में, यानी जमीन जो है जिनके जिनके नाम होंगे उनका नाम खतौनी में दिया रहेगा। और ये है खाता संख्या, जिससे हम कह सकते हैं गाटा नंबर या कहा जाता है या खसरा नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका खसरा नंबर, खसरा नंबर है यहाँ पे आपका दिखेगा। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, किसी भी अपनी खतौनी निकाल सकते हैं, जिसकी आपको इच्छा है उसकी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका मूल रूप से अगर हम देखा जाए तो शादी विवाह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोग जमीन संबंधी जानकारी लेने के लिए ज़रूर से ज़रूर ये साइबर कैफे से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें बात करेंगे आगे कि क्या क्या और डाटा दिया रहता है। तो अगर बात करें तो इसमें आपका अगर किसी भी प्रकार का आपने कभी भी कोई भी केसीसी लिया है, लोन लिया है, तो वहाँ भी खतौनी में डाटा दिया रहता है। या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बात करें तो उनके वारिस का या उनके पुत्र का या पत्नी का नाम, जिनके नाम जमीन चढ़नी है उनका नाम भी दिया रहता है टिप्पणी में। तो यहाँ पे खतौनी में जो डाटा है हेक्टेयर में 1.2600 हेक्टेयर ज़मीन है। अब इसको हम बीघे में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए खतौनी में डाटा कुल कितना हेक्टेयर है, 1.2600 हेक्टेयर। अब इसको बीघा में बिस्वा में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एक हेक्टेयर की वैल्यू जो होती है वो 10,000 वर्ग मीटर होती है। आप भी जानते हैं, अगर हमारे साथ लगातार बने हैं तो ये बात आपको पता होगी। खतौनी में दिया गया डाटा किस में है, हेक्टेयर में है। जो कि आप एक हेक्टेयर की वैल्यू अगर आप इसको वर्ग मीटर में चेंज करें तो एक हेक्टेयर की जगह 10,000 से गुणा करेंगे तो ये टोटल जीरो जो है 4 जीरो नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। ये 4 जीरो से ये वाला 4 जीरो कट जाएगा, यानी 126 यानी 12,600 ये वर्ग मीटर आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो अब इस पूरे क्षेत्रफल को अगर आप बीघे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए, अगर पूरे सरकार की यूपी की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में, यहाँ जो डाटा लिया जाता है वो लिया जाता है 2529.28 वर्ग मीटर। 2529.28 वर्ग मीटर। वर्ग फुट की बात करें तो 27,225 वर्ग फुट एक बीघे की, पक्के बीघे की वैल्यू ली जाती है। बशर्ते हम उत्तर प्रदेश में जो कि प्रयागराज की बात कर रहे हैं, यहाँ स्थानीय भाषा में बीघा की वैल्यू जो होती है वो 2280 वर्ग मीटर होती है। आपके यहाँ जो भी होती है वो आप लेखपाल से पता कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक वर्ग मीटर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बीघा बटे 2280 हो जाएगा। तो कुल हमें निकालनी कितनी की है, 12,600 का। तो 12,600 में जब 2280 का भाग करेंगे तो ये 5 बीघे से ज़्यादा, यानी 5.5 बीघे से भी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अब देखिए, ये सब डाटा कैलकुलेटर में करिएगा क्योंकि हमने दशमलव के कई अंक तक मान लिया है। इससे क्या होता है कि ज़मीन में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी, पूरा वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ठीक है, ये बेचते समय या खरीदते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो ये 5 बीघे से ज़्यादा है और 5.5 बीघे से भी कह सकते हैं। अब ये 5 बीघे से ज़्यादा है। अब एक बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है। तो सिंपली आप इसको दशमलव वाली वैल्यू जो इधर लिखी है इसमें आप 20 का गुणा कर देंगे तो ये आपका बिस्वा में चेंज हो जाएगा। तो जब हमने इस वाले डाटा में गुणा किया 20 का तो ये 10.52, यानी 10.5 बिस्से से भी ज़्यादा है। तो अब ये 10 बिस्सा यानी 5 बीघा तो टोटल है, पक्का बीघा है। अब एक पक्का बीघा में आपका 3 कच्चा बीघा होता है। कच्चा बीघा कहाँ चलता है, इस पर मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि एक पक्का बीघा आपका 3 कच्चे बीघा के बराबर होता है। तो ये 5 बीघा आपका निकल के आया है। अब इसको दशमलव के बाद अगर बात करें तो ये वैल्यू अगर 20 से गुणा करेंगे तो 10 बिस्वा से भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, 5 बीघा 10 बिस्वा, टोटल जमीन 5 बीघा 10 बिस्सा। अब सिंपली ये वैल्यू जो दी गई है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला जो डाटा है 52 के बाद, ठीक है, तो अब ये बिस्वा में है, इसको धूर में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये 0.52 के बाद वैल्यू जो दी गई है, यानी 0.526315, इसमें आपको क्या करना है, 20 से गुणा कर देंगे। तो 20 से करेंगे लगभग 10 धूर से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो 10, इस कुल खेत का क्षेत्रफल अगर खतौनी में जो दिया गया है उसको देखें तो 12,600 वर्ग मीटर का टोटल खेत का क्षेत्रफल जो आएगा वो 5 बीघा आएगा और आपका 10 बिस्वा आएगा, वहीं 10 धूर से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।